पीर साहब और डॉक्टर साहब तो कुछ नहीं कर सकते, वो जिसका पता दे रहे हैं उसने करना है। तो ये मुसीबतें परेशानियाँ जितनी हैं, कहा जाता है ना कि शुक्र करें हर हाल में, तो वो यही मुझे रास्ते में कहता है, इसलिए मैंने सारी लंबी बात की। तो फ़ोन पे मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब इतनी बड़ी मुसीबत, अब मैं इसमें भी शुक्र करूं। तो मैं उन्हें इतना कह रहा था फ़ोन पे कि क्योंकि बाजी का घर मेरे घर से ज़रा 35-40 मिनट्स लग जाते हैं ड्राइव करते आते हुए, तो मुझे रास्ते में जो फ़ोन उस टाइम पे कर ले या ऊपर तले आ जाएं तो ज़रा डिस्कशन अच्छी होती रहती है। मैं उन्हें कह रहा था कि जी आप खुद ही ईमानदारी से बताएं कि आप अब अल्लाह को ही पुकार रहे हैं, कितने बड़े फन्ने खां हैं आप। आपने मुझे अपना नाम बताया तो मैंने भी आपको दूसरी बार रिकन्फर्म किया कि आप ही हैं। फिर आपने कंफर्म किया डॉक्टर साहब मैं लाइव तो नहीं कॉल जा रही, डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरी आईडी का ख्याल कीजिएगा। ठीक है, मैंने इसलिए आपको पहले मैसेज किया था। मैं कहा नहीं जी लाइव नहीं जा रही, मैं गड्डी चला रहा, अल्लाह भला करे, मैं नहीं, कोई नहीं तो नंगा देख रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं मेरा फ़ोन भी सेफ़ नहीं है, मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकूँगा, आप ख़ुद समझ जाएँ। मैं कहा जी मेरे को ऐसे कोई मुवक्कलात नहीं गए, हाँ जिसने मसला हल करना है उसे पता है, आप उसके आगे पेश हों। कि डॉक्टर साहब आप वो पिछले प्रोग्राम में कह रहे थे कि जब हम शुक्र नहीं करते हम कुफर कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ ये हो गया, अब मैं शुक्र करूं इस पर? मैं क्या जी बिल्कुल शुक्र करें, आपको खुदा याद आ गया, नहीं तो आप तो खुद खुदा बने हुए थे। आपके एक कुलीग की शहादत या मौत हुई है जिस तरीके से भी, तो अब आपको भी खुदा याद आया कि यार मैं भी ऐसे ही फड़का ना दिया जाऊँ, टपका ना दिया जाऊँ। आप परेशान हुए फिर रहे हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन असल में तो आपको अल्लाह याद आ गया। तो ये सारी जो आपकी मुसीबत है, परेशानी है, जिसमें आपने ख़ुद को फंसा लिया है, उसमें अगर आपको खुदा मिल जाए, आप वापस उसके दर पे पेश हो जाएं और उदे बुए ते मर जाइए। मेरा नहीं ख्याल ये घाटे का सौदा है। कहते डॉक्टर साहब वाकई खुदा मिलेगा? मैं क्या अक्खा बंद कर ले तो देख हम मिलता है कि नहीं मिलता। तो गुनाहगार को मिलता बड़ी जल्दी है। तो फिर काफ़ी उन्होंने चीखें मारी, उन्हें याद नहीं रहा कि उनके शोल्डर पे कितने फीतियाँ लगी होती हैं, या पता नहीं क्या होता है। तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो गया। मैं क्या चलो ठीक है, इसको 7 दिन कर लें। डॉक्टर साहब ये कैफियत हर वक्त रह सकती है? मैं क्या जुल्म ना कमाई। डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है, हम नज़र आता है कि हम बहुत बड़ी पोस्ट है, डॉक्टर साहब हम बहुत मजबूर होते हैं। मैं क्या जी ये तो उन्होंने दस्यो। ठीक है, नहीं डॉक्टर साहब मैं इसी फेज़ में रहना चाहता हूँ। मैं क्या अल्लाह रखे आपको। अब उसे पता नहीं कि मैंने दुआ दी है कि बद्दुआ दी है, क्योंकि अब मुसीबत सर पे पड़ी हुई है, जान के लाले पड़े हुए हैं कि गवाहों को भी एक एक करके टपकाया जा रहा है। तो ऐनी शायदीन होते हैं ना कई। खैर हालात उस नहज पे आ गए हैं कि अनकरीब याबका वजह रब्बी का याजुल जलाल वल इकराम, वक्त आता है जब सब फना हो जाता है, सिर्फ एक मेरे रब का चेहरा रह जाता है। आंखें बंद करके देखें भला आपको अल्लाह ही याद आता है। ख़ुद को उसके रूबरू पेश करें। जो मर्ज़ी मसला है आपका, जितना बड़ा मर्ज़ी मसला है, आपका है, आपके घर वालों का है, आपके मोहल्ले वालों का है, रिश्तेदारों का है, या मुल्क का है,
आपके रब ने वादा किया है, वो कहता है मैं भूलने वाला नहीं हूँ। आंखें खोले, आंखें खोले, आंखें खोले, आंखें खोलें।
आंखें खोलें अब। कोरोना के दिनों में मैंने इस मुल्क के ताकतवर तरीन ओहदे पे फाइज शख्स से मुलाकात हुई। उस वक़्त वो रिटायर्ड ज़िंदगी में थे, अभी भी हयात हैं। उनका कोई दूसरा सबॉर्डिनेट चंद लम्हे पहले उनकी तारीफ़ कर रहा था कि फ़लाँ मौके पे जिस वक़्त अमेरिका ने हमें कहा कि ये फ़लाँ साइंटिस्ट हमारे हवाले करो, तो इन्होंने उनकी आंखों में आंखें डाल के ये जवाब दिया, वो जवाब दिया। और उन्होंने बाद में कहा कि आपका ये बंदा अपनी तैयारी करके आता है। वो बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन अचानक बात कोरोना की चली। मैंने उन दोनों के चेहरे पे जितना खौफ देखा सिर्फ कोरोना के ज़िक्र से, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि आप तो बाखबर लोग हैं। स्टार्ट था कोरोना का, मैंने कहा ये मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ हैं कि ये शायद ड्रामा है, मीडिया पे शोरो वोगा ज़्यादा है, इसके बैकग्राउंड में कुछ और है, ये आम जरासीम है, कुछ भी नहीं है, फ्लू है। उनकी आंखें बाहर आ रही। दोनों कहते हैं ना ना डॉक्टर, ये बहुत ज़ालिम मौत है, ये अल्लाह किसी को ना करे। और फिर जब ये ख़बरें आई कि अमेरिका में भी ये हो गया, इंडिया में ये हो गया, यूके में इतने ओल्ड पीपल होम खाली हो गए, एक दिन में 200-200 बंदे की लाश उठी, सर्द खाने कम पड़ गए, कब्रिस्तान भर गए, सड़कें सुनसान थी। मेरे वो करीबी अजीज़ भी थे। उनका मुझे फ़ोन आया कि फ़लाँ दिन तुम कोई वाक़या नरेट कर रहे थे, मैं दुआ सेशन करता था, और तुम पेशेंट बता रहे थे, देख तुम क्लिनिक क्यों कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम गलतफहमी का शिकार हो, तुम्हें पता नहीं है ये कितनी खौफनाक चीज़ है। फ़ोन पर भी वो जितने खौफज़दा थे, वो खौफ मेरी भी रीढ़ की हड्डी के अंदर सर्द लहर की तरह जा रहा था। मैंने कहा भाईजान क्या बनेगा, हमारे मुल्क में तो अब ये आ गया है, हमारे भी हॉस्पिटल्स भरे हुए थे, हल क्या है? इसका फ़िलहाल कोई हल नहीं है, बस अपने आप को बचाओ, दिलेर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं दुआ सेशन में नरेट किया था, जो मैं लाइव अकेला करता था, कि मैं वार्ड में खड़ा होके तो फ़ोन पे सुनवा देता हूँ, या मैंने उस वार्ड में छोटे छोटे वो
स्पीकर टाइप थे जिनके अंदर वो चिप डल जाती थी, और वो पेशेंट्स को मैं कहता था ये आप लोग लगा लिया करें। लेकिन पहली बार उनके पास खड़े होकर उन्हें दुआ कराता था। तो मैंने नरेट किया था, अपने आप को हीरो नहीं बना रहा था, मैं दुनिया के डॉक्टर्स को बता रहा था कि ये कर लो, इस तरह कर लो। तो उन्होंने मुझे स्पेशली बड़े होने के नाते से भी डांट के फ़ोन किया कि ये हीरो ना बनो और बेवकूफ़ी ना मारो। ज़मीनी हक़ाइक़ ये थे वैसे कि हम डॉक्टर्स के पास या नर्सेज के पास PPEs जो थे वो भी पूरे नहीं थे, जो प्रोटेक्टिव गियर था, जो मास्क थे वो भी पूरे नहीं थे। मैंने उस वक़्त दुनिया के ताकतवर तरीन आदमी ट्रंप की भी स्पीच लाइव जब सुनी, मुझे उसकी आंखों और चेहरे पे खौफ नज़र आया, आवाज़ लरज़ रही थी। और वो जो माइटीएस्ट मिलिट्री मशीन इन द नोन मैनकाइंड हिस्ट्री का मालिक था, वो इस अनदेखे जरासीम के खौफ से गगयारा था और कह रहा था कि इस फ्राइडे को, इस संडे को प्रेयर के लिए सब इकट्ठे हो जाएं। तमाम नोए इंसानी को खुदा याद आ गया था। उठते बैठते, लेटे जागते, सोते, सवाए अल्लाह से, गॉड से, भगवान से उम्मीद के इंसानों को कोई आसरा नहीं था। इनफरादी ज़िंदगी में भी ये वक्त आ जाता है जब आपके इंतहाई प्यारे भी आपको छोड़ जाते हैं, या आपके सारे प्यारे आपके पास खड़े होते हैं लेकिन आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, बल्कि अजीज़ तरीन औलाद कई बार दुआ मांग रही होती है, या अल्लाह अबू की, बाबा की, डैडी की मुश्किल आसान कर दे। वो एमिनी उसने कहा कि पता तेनू तद लग सी जदों चिड़ी फसी हथ बाजा। बाज परों वाले जो फरिश्ते जब आते हैं ना, यहाँ चिड़ी है जो है ना, जो बहुत बोलती है, यहाँ से जब वो पकड़ते हैं, रूह कब्ज़ करने लगते हैं, वो सांस, वो नरखरे में आखिरी जो आवाज़ें होती हैं, कुछ सांस अंदर और कुछ बाहर होती है, कलमा पढ़ने तक की सकत नहीं होती, बैटरी डाइंग मोमेंट्स पे होती है। उस वक़्त कुछ तो खुशी खुशी अल्लाह की अमानत अल्लाह को लौटा रहे होते हैं, और बाकी कुछ ये जानते हैं कि ये लौटानी ही लौटानी है, लेकिन घगया रहे होते हैं कि एक दिन दे दे, एक दिन दे दे, चंद मिनट दे दे, चंद सांसें दे दे, मैंने तेरे से तौबा करनी है, मैंने तेरा नाम जपना है, मैंने तेरे से ही माफ़ी मांगनी है, मुझे चंद सांसें, चंद मिनट, एक दिन दे दे। इस खींचातानी में वो रूह भी तार तार हो जाती है। किसी ने सरकार से पूछा था ना कि जान निकलने का तकलीफ़ कहते हैं होती है, मोमिन को भी होती है। मुझे जो कुछ थोड़ा पड़ा याद है वो ये है कि कहा गया कि कांटों वाली झाड़ी के ऊपर नफीस तरीन गीला मलमल डाल दो और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता खींचो। मलमल के उस गीले
कपड़े को उन कांटोदार झाड़ियों से के ऊपर से अलहदा होते हुए जितनी तकलीफ़ होती है, ये मोमिन को सबसे कम होती है। ये मोमिन को, तो बाकियों का क्या हाल है उसका कोई पता नहीं है। ये रूह उसका हुक्म है और अमानत है उसकी। अमानत बहरहाल ईमानदारी से मालिक को लौटानी होती है, लेकिन हम समझते हैं कि ये हमारी है, यहाँ से मार खाते हैं। अमानत में ख़यानत होती है तो बेईमानी हो जाती है। ईमान सलामत हर कोई मंगे, तो इश्क सलामत कोई कोई हो। अब ये इश्क क्या चीज़ है? ईमान नहीं इतने सलामत रह रहा, तो इश्क क्या चीज़ है? किसी ने ये मुझे भेज के कहा कि ये फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखी थी कि इस धड़ल्ले से कह रहे थे कि हम देखेंगे, लेकिन फैज़ साहब तो चले गए। मैंने कहा नहीं, फैज़ साहब नहीं गए। कहता है वो दिन तो आया नहीं। मैंने कहा जब तुम फैज़ साहब को नहीं जानते तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं? कहता है आप बता दें वो कौन थे। मैं क्या वो वही था, अब नाम कोई और था, जो कहता था बुलिया असा मरना कोई ना, गौर पे आई कोई और। तो ये मरते मुरते नहीं होते, ट्रांसफॉर्म होते होते हैं। आपसे आपके लिए उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। जब अर्ज़े खुदा के काबे से, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। ये जिस्म मट्टी है ना, अर्ज़े खुदा है, इसमें ये काबा है। पहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। ये रूहानियत की बात। हजार बुत सजाए होते हैं, खुद को भी बाहर रखा होता है। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। इसकी पकड़ बड़ी सख्त है, इसकी गिरफ्त बहुत पक्की है। तो फिर जब पकड़ लेता है तो सबको कहता है आप बताओ कौन है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो नाजिर भी है मंजर भी।
सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला